गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अंकित कपूर कबड्डी समाचार से। वीक खत्म हो चुका है। मार्केट में क्या रहा वो सबको पता है, किस तरह की ट्रेडिंग रही है, किस तरह की चीजें रही हैं। तो इन सब चीजों पर बकवास ना करते हुए अगले 10 से 12 मिनट में हम सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक करना क्या चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है नेक्स्ट वीक? अमेरिका का इन्फ्लेशन। अमेरिका का इन्फ्लेशन अगर आता है तो फिर एक मार्केट में किस तरीके से सेंटीमेंट बनेंगे उस समय देखेंगे। मंडे को कोई मेजर डेटा नहीं है। ट्यूसडे को जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है जो इतना खास नहीं है। मेजर जो फोकस रहेगा वो वेडनेसडे और थर्सडे को रहेगा। हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बैक टू बैक वेबिनार्स करते हैं जहां पे आप हमारी ऐप के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में डेफिनेटली आप वहां पे जो भी सेशंस होते हैं वो उसमें आप हमारे से जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो उसमें भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड पे किस तरह का रहेगा नेक्स्ट वीक के चार्ट्स के हिसाब से मूवमेंट। राइट, तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पे गोल्ड। गोल्ड पे क्या लगता है? गोल्ड देखिए एक ट्रेडिंग है। पूरे हफ्ते हमने एक रेंज बाउंड में ट्रेडिंग करी हुई है। गोल्ड का ये वीकली चार्ट है। 84,000 का इसमें देखिए लाइन दिख रही है, 84,000 का सपोर्ट है और 86,600 का रेजिस्टेंस है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को पता है कि बहुत टाइम से मैं उनको 86,600 का एक रेजिस्टेंस बता रहा हूं, वही रेजिस्टेंस कंटिन्यू चल रहा है। तो 84,000 का सपोर्ट बना हुआ है, 86,600 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, मतलब करीब करीब 2600 पॉइंट। तो ये 2600 पॉइंट की रेंज है। जिस तरफ भी ब्रेक करेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस तरफ भी ब्रेक करेगा 2600 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से सेंटिमेंट्स हैं उसके अंदर क्लियर है कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही बनना चाहिए और ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा। तो जब तक ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक 84,000 से लेके 86,600 के बीच में ही ट्रेड करना है। अगर आप लोगों को लेवल्स पहले से पता है तो 86,300 के आसपास से मिल रहा है, वहीं से 86,600 का स्टॉप लॉस है। नीचे वापस स्लिप हो जाता है, 85,877 की क्लोजिंग दी है। मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। इस रेंज को अब ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है 86,600 लेवल के ऊपर, अगर ये ब्रेक करता है तो हमें फर्दर अपसाइड रैली कहां तक देखने को मिलेगी? समवेयर अराउंड 88,500 से लेके 89,000 तक की रैली हमको देखने को मिलेगी। मतलब ये जितना गैप है, ये जितना गैप है उतने ही गैप के ऊपर हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। तो क्लियर है, गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जब तक 84,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक बेच के काम नहीं करना है। इस वीक में अगले वीक में उठापटक देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पेशेंस होके लेवल्स इंटरडे के हिसाब से ही ट्रेड करें और प्लीज कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत छोटा पैकेज है लेकिन पढ़ने में न्यूज वगैरह सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं। देखिए दिन भर उसके अंदर मैं कुछ आपको नहीं दूंगा, जो चीज मिल रही है वही चीज आपको दूंगा। बेटर है उसी लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। अननेसेसरी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स बना के कोशिश मत करिए कि मेरे को मन लग रहा है या मेरे करण अर्जुन आ रहे हैं। तो जो दिख रहा है वही बता रहा हूं। रेंज बाउंड, अगर किसी ने मेरा थर्सडे का लाइव सेशन, क्वेरी सेशन अगर ज्वाइन करा हो तो मैंने बोला था कि ये वाला वीक नया हाई नहीं तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ता है तो नेक्स्ट वीक में मुझे तेजी देखने को मिलेगी। अब मैं नेक्स्ट वीक में कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करूंगा। तो मेरा ब्रेकआउट का जो लेवल रहेगा वो 86,600 का रहेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में क्या लग रहा है? सिल्वर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और ये पॉजिटिव ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सिल्वर ने करा क्या है पूरे हफ्ते? खुलती तेज थी, शाम को गिरती थी और वापस से क्लोजिंग में ऊपर आके बंद हो जाती थी। लेकिन फ्राइडे को वो नीचे गिर के बंद हुई है 97,200। ऊपर में हाई जो लगाया है वो समवेयर अराउंड 98,300 का लगाया है। तो प्रीवियस जो हाई था उसका उसने ब्रेक जरूर करा है, लेकिन वेट, पूरी वीक की जो कैंडल है वो काफी अच्छी सॉलिड ग्रीन बनी हुई है। तो मैं पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। यस, मुझे जो है नेक्स्ट लेवल के लिए कौन सा वेट करना पड़ेगा आगे के ब्रेकआउट्स के लिए? तो 97,325 के ऊपर जाता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। लेकिन 98,325 के ऊपर फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, कंफर्म है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। प्लीज बेच के काम मत करिएगा जब तक सिल्वर, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, जब तक सिल्वर 91,000 के नीचे क्लोज नहीं होती है। 91,000 के नीचे क्लोज नहीं होती है। राउंड फिगर और ले लेते हैं, 1,000 पॉइंट और नीचे। 90,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होती, कभी हो सकता है कि एक बड़ा पैनिक को मिले, कुछ भी मिले, मार्केट है और डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन एक राउंड फिगर 90,000 आता है, लेकिन फिर भी 91,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगी तब तक हम बेच के काम नहीं करेंगे। और अगर 97,325 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी।
बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। प्लीज बेच के काम अभी मत करिए जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होता। वीकली चार्ट में अगर इतनी पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है, आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। मैं सिल्वर के अंदर ज्यादा पॉजिटिव हूं एज कंपेयर टू गोल्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिल्वर के अंदर ज्यादा पॉजिटिव एज कंपेयर टू गोल्ड। उसका रीजन है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो ने कल वापस से देखिए एक पॉजिटिवली रेड कैंडल बनाई है, मतलब गोल्ड सिल्वर रेशियो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो गिरेगा और पैनिक देगा तो सिल्वर ज्यादा तेज रहेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। दिस इज कॉल्ड गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे बात हो रही थी कि चांदी $200 भी हो सकती है, $250 हो सकती है। अभी 90:1 का रेशियो चल रहा है, लेकिन 89.5 है, तो 89.5 है तो मतलब ऑलमोस्ट 90 है। अभी 90:1 का रेशियो चल रहा है। आने वाले टाइम में ये 1:50 का भी रेशियो हो सकता है और 1:20 का भी रेशियो हो सकता है। तो वो एक बहुत अलग चीज है। उस लेवल में नहीं जाएंगे, किसी को बोल रहा कोई 250 बोलेगा, कोई 200 बोलेगा। नेक्स्ट वीक में क्या कर रहा है, एक हफ्ते की हम बात करें, वही ज्यादा बेटर है। तो अगले हफ्ते के लिए बाय ऑन डिप्स की सिल्वर में भी सलाह रहेगी। प्लीज इंट्राडे आपको ट्रेड करना है, दैट्स इट। लेकिन प्लीज एक हमेशा कहा जाता है, ट्रेड हमेशा जब भी लें ट्रेंड के अपोजिट ना लें। तो ट्रेंड अभी जो बोल रहा है वो बाय एंड डिप्स की सलाह है। तो जहां पे भी सपोर्ट लेवल इंट्राडे में मिलता है बाइंग करिए। स्टॉप लॉस जो भी आपका दिया जाता है उसके हिसाब से करिए। और अगर कोई एडवाइजर है आपका उसके हिसाब से चल रहे हैं तो भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। तो बेच के काम नहीं करना है, नीचे से खरीदारी करके काम करेंगे, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सेलिंग में फंसने की उम्मीद हो सकती है। ट्रेडर्स की क्या पोजीशन है, बाकी कुछ भी अगर अपडेट मिलता है, कुछ भी चीजें मिलती है, हम आपको रेगुलरली अपडेट करते हैं। तो प्लीज हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कमोडिटी समाचार की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारा चैनल भी व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे बात करते हैं इसके बाद कॉपर। गोल्ड सिल्वर में आपको बता दिया क्या करना है। अगली बात करते हैं कॉपर के अंदर। तो कॉपर के अंदर जो ट्रेडिंग है वो समवेयर अराउंड ये ट्रायंगल ब्रेकआउट था, जिसके कारण हमने आपको 874 875 के ऊपर बाइंग रिकमेंड करा था। 893 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहने वाला चाहिए अगले वीक भी। अगले वीक हो सकता है कि हमें दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन कॉपर के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इसमें भी मैं आपको बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। वापस से 874 से लेके 870 के बीच में मिलता है तो बाइंग करेंगे। पोजिशनल स्टॉप लॉस 850 का रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। 850 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। तो 874 से 870 के बीच में मिलता है तो पोजिशनल बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स अभी मैं नहीं दे रहा हूं। इंट्राडे के लेवल्स हमेशा इंट्राडे में मॉर्निंग में कमोडिटी समाचार सुबह 8:30 बजे मैं आपको दे देता हूं। तो आप अपनी चाय के साथ में एक समाचार आप पढ़ सकते हैं। उसको एक न्यूज लेटर को पढ़ने के बाद में आपको दिन भर में ये पता चल जाता है कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है और मार्केट में क्या होने वाला है। तो वो एक इंट्राडे लेवल्स अलग चीज होती है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सपोर्ट जो है 874 से 870 का है, स्टॉप लॉस 850 का है। अगर कॉपर 894 के ऊपर चलना चालू करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें समवेयर अराउंड 900 और 908 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 900 और 908 तक के ट्रेंड पॉजिटिव है। तो प्लीज किसी भी तरह से बेच के काम अभी नहीं करना है जब तक 850 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि बाइंग पड़ी हुई है, सेलिंग करें, क्या करें क्या करें। जिस तरह से मार्केट में सेंटिमेंट्स बने हुए हैं ये उसी तरह इशारा कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, सपोर्ट से बार बार उठ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आप बेच के काम करिए, लेकिन एक लेवल है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, 5625। मैं फिर से बोल रहा हूं 5625 का एक लेवल है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमें शार्प डाउनसाइड पैनिक 5200 से लेके 4900 तक देखने को मिलेगा। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये एक सपोर्ट है। 5625 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो शार्प डाउनसाइड पैनिक हमको देखने को मिलेगा और नीचे जो टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे वो समवेयर अराउंड अगर आप देखेंगे तो 5200 से 4900 के बीच में। मैं फिर से बोल रहा हूं 4900 के आसपास एक और वापस सपोर्ट मिलेगा। बातें अभी चल रही थी प्रोडक्शन बढ़ाने की। कल एक न्यूज आई है जहां पे बात हो रही है कि प्रोडक्शन जो है अब कट करना चाहिए क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे हो रहे हैं। और अगर आपने अप्रैल में बढ़ाने की कोशिश करी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को, या फिर अमेरिका ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया था वो अगर बढ़ने की कोशिश करी, तो देखिए क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इस बार का जो इन्फ्लेशन का डेटा है बुधवार को, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं तो उम्मीद है कि शायद लिटिल बिट इन्फ्लेशन कम हो सकता है टैरिफ वॉर के चक्कर में भी। लेकिन उसका इंपैक्ट कब देखने को मिलेगा, कैसी चीजें रहेंगी, वो तो बाद में पता पड़ेगा। वो तो अगले महीने जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसमें पता पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाने के लिए तैयार है। तो 5625 याद रखिएगा लेवल, उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है
तो हमें 5200 से 4900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर में स्टॉप लॉस जो पोजिशनल बेसिस का बन जाएगा वो 6000 का बन जाएगा। तो जैसे कल मैंने जो हमारा लाइव वेबिनार था जिसमें क्वेरी सेशन था, उसके अंदर मैंने आपसे बात करी थी, अगर आप चाहें तो पुराना जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बात करी थी कि 5850 क्रॉस करेगा तो 5930 से 5980 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। वही हुआ था। नीचे में अगर देखा जाए तो हमने बोला था कि आपको बाइंग अगर करनी है तो समवेयर अराउंड आप 5680 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं, 5750 के आसपास। तो ये छोटे मोटे ट्रेड्स हैं जहां पे बोल रहा हूं, लेकिन पोजिशनल ट्रेड्स मैंने नहीं है, ये सारे रिस्की ट्रेड्स होते हैं जो आप इंट्राडे लेवल पे कर सकते हैं। इंट्राडे लेवल पे ट्रेड्स अगर कर रहे हैं तो हमेशा लिटिल बिट रिस्की रहेंगे, गारंटी इस मार्केट में कोई नहीं लेता है। मैंने आपको जो भी बताया सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न पे बताया है। मार्केट में सेंटिमेंट्स चेंज इस समय बहुत ज्यादा हो रहे हैं और सारी की सारे ट्रेडर्स को अभी जो ध्यान रखना चाहिए वो किस पे रखना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए वो किस पे रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प के ट्वीट्स पर और डेटा पे। लेकिन अगर आपको परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है या फिर अच्छे से ट्रेडिंग करनी है तो और बिना स्टॉप लॉस लगाए प्लीज ट्रेड मत करिएगा। स्टॉप लॉस ही इस मार्केट का भगवान है। अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करनी है तो इस मार्केट में मेरी सलाह मानिएगा कि आप टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। मार्केट सेंटिमेंट्स उसको सबसे ज्यादा पता है, हम लोगों को इतना नहीं पता होता है। खैर ये सारी चीजें कंप्लीट हुई मेरी तरफ से। होप आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ काम की बात, नो बकवास। मार्केट में जो हमारे नंबर है, आप इन दिए गए नंबर से आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। प्लीज ट्रेड करने के पहले अपने एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। और आपको अगर हमसे एडवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर से सोमवार से लेकर शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।